स्टूडेंट्स, आज मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रैक्टरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी? आपने क्वेश्चन देखा। देन हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी बन रहे हैं, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे आप CO2 देखते हैं, CO2 एक्सहेल कर लेते हैं। हमारे बॉडी में यूरिया बनती है, यूरिक एसिड बनती है, जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं। दे आर हार्मफुल टू आवर बॉडी। अब उस हार्मफुल प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम बनी हुई है, उस सिस्टम को कहते हैं एक्सट्रैक्टरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ये जो उत्सर्जन की क्रिया है, बॉडी से बाहर निकालने की जो क्रिया है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को, वो वेस्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने कहा कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इन्हें कैसे बाहर निकालें? उसके लिए आपके बॉडी में प्रोड्यूस होती है यूरिन। अब यूरिन जो प्रोड्यूस होती है, वो यूरिन प्रोड्यूस कैसे होती है? तो यहाँ कुछ डायग्राम दिया गया है एक्सट्रैक्टरी सिस्टम का, जिसमें कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो एक्सट्रैक्टरी सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं। नेम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ए दैट इज द रेनल आर्टरी। इस रेनल आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड है, जिस ब्लड में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट डिजॉल्व हैं, जो मैंने बात किया यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट इस बॉडी में आर्टरीज के थ्रू, रेनल आर्टरीज के थ्रू, इन दोनों किडनी में इंटर करती है। जो आप देख रहे हैं कि बी दैट इज द रेनल वेन, सी ये दो किडनी है। हमारे बॉडी में दो किडनी होते हैं, दो किडनी है। दोनों किडनी में नाम एक का सी और एक का डी लिखा है, तो दीज आर द टू किडनीज, रेन सी एंड डी, दो किडनी है हमारे बॉडी में। अब इस किडनी में सबसे पहले क्या होता है, रेनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड इंटर करती है, एंड दैट ब्लड इज इम्प्योर ब्लड, जिसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। इस किडनी से इंटर करने, जैसे किडनी में ब्लड आती है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। अब फिल्ट्रेशन का सिस्टम क्या है? जैसे आपके घर में आरओ लगा होगा, तो आरओ में मेम्ब्रेन होती है। अब वो जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन फिल्टर करती है। तो कुछ पानी जो है, जो वाटर है, वो आप देखते हैं कि गंदा वाटर है जो बाहर निकल जाता है, और कुछ वाटर आपके उस प्यूरीफायर में रह जाते हैं, जिसको आप यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम है। जब रेनल आर्टरीज के थ्रू इम्प्योर ब्लड आती है, तो किडनी में प्यूरीफाई हो जाती है। अब किडनी में प्यूरीफाई होने के बाद वो जो इम्प्योर ब्लड है वो चली जाती है। देख रहे हैं आप, जो दो नेम है E एंड F, जिसका नाम है यूरेटर। तो दो किडनी और दो यूरेटर, वो इम्प्योर ब्लड यूरेटर में चली जाती है, और जो प्योर ब्लड है, जो ब्लड फिल्टर हो गया है, जो यूजफुल ब्लड है, वो फिर से चली जाती है इस रेनल वेन में। अब रेनल वेन से फिर वो ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। देन ये जो इम्प्योर वाटर कह लीजिए एक तरह से, कि जो वाटर आपकी बॉडी से फिल्टर हो रही है ब्लड से, वो वाटर जो है वो इकट्ठा हो रही है आपकी जी पार्ट है, जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ से जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाती है, तो प्यूरिफाइड ब्लड फिर से रिटर्न हो जाती है, किसके थ्रू? रेनल वेन के थ्रू रिटर्न हो जाती है बॉडी में। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है, वो सारा इकट्ठा हो जाते हैं इस यूरेटर के थ्रू। कहाँ इकट्ठा होता है? जी पार्ट, जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद जब भी हम यूरिन के लिए जाते हैं, तो ये डिस्पोज होती है हमारे बॉडी से थ्रू यूरेथ्रा। तो सिंपली हम बात करें, तो यहाँ पर आज मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे बॉडी में जो एक्सट्रैक्टरी सिस्टम्स के पार्ट्स क्या है। तो ए दैट इज द रेनल आर्टरी, बी रेनल वेन, दो किडनी आपकी बॉडी में है, किडनी जिसका नाम सी और डी दे रखा गया है, दो यूरेटर है, दो ये पाइप है जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है, एंड देन लास्ट पार्ट है दैट इज द यूरेथ्रा, जहाँ से हम यूरिन को पास आउट करते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी के जो सारे एक्सट्रैक्टरी ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं, याद रखने हैं।
ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन पर आकर के पूछा जाता है कि ई और एफ का फंक्शन होता है, सी और डी का फंक्शन होता है। इसके अंदर नेफ्रॉन की बात मैं करूं, जो आगे क्लास में और डिस्कस करूंगा, तो इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो मेन पार्ट था कि व्हाट आर द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको इसको याद रखना है ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करें तो आसान लगे।